ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक इंसान जो 3 अंधेरों में कैद हो चुका हो, रात की तारीकी, समंदर की गहराई और एक अजीम मछली का पेट, न कोई मददगार, न कोई रास्ता, न कोई उम्मीद, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। ये कोई अफसाना नहीं, यह अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सच्चा वाक़िया है। जब एक कौम ने मुसलसल इनकार किया तो नबी का दिल गम से भर गया और वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर बस्ती छोड़कर रवाना हो गए। फिर एक कश्ती, एक शदीद तूफान। हजरत यूनुस समंदर में गिराए तो अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली ने उन्हें निगल लिया। 3 अंधेरे और उस अंधेरे में एक दुआ, और फिर वही अल्लाह जो समंदर का भी मालिक है मछली को हुक्म देता है, मेरे बंदे को फौरन छोड़ दो। ये वो जमाना था जब आज का इराक निनवा कहलाता था। बुलंद फसीलों वाला शहर, तिजारत से मालामाल, लेकिन दिलों में अंधेरा था। हजरत यूनुस के बाप दादा भी इसी सरजमीन पर रहे थे जहां बट तरशे जाते थे और पठार के मबूदों के सामने इंसानी जमीर झुक जाया करता था। लोग खुशहाल थे मगर रूह से खाली, महफिलाइन रोशान थिन मगर दिल वीरन। तख्त सरदारों के हाथ में थी, सच कमजोर समझा जाता था और अल्लाह का नाम सिर्फ रिवायत बन चुका था। ऐसे दौर में अल्लाह ने हजरत यूनुस को चुना, अकेले लेकिन हक के साथ। वो जमाना शोर का था और यूनुस की आवाज खामोशी में सच बनकर गूंजती थी। ये सिर्फ एक नाबी की कहानी नहीं, ये हर उस दौर की कहानी है जहां हक अकेला और बातिल अक्सारियत में हो। एक ऐसा बच्चा जो खामोश रातों में पैदा हुआ मगर आने वाले वक्त में पूरी एक कौम की तकदीर बदलने वाला था। ये अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। आपका ताल्लुक बनी इसराइल से था और आप एक नेक और बाइज्जत खानदान में पैदा हुए। आपके वालिद मत्ता एक मुत्तकी और अल्लाह के वाली इंसान थे जिनके दिल में सच्चाई और तकवा बसा हुआ था। हजरत यूनुस की पैदाइश ऐसे इलाके में हुई जहां बटपरस्ती आम थी, जहां जुल्म को तकत समझा जाता था और सच बोलने वाला अकेला रह जाता था। यह निनवा की सरजमीन थी जहां लोग जिंदा थे मगर दिल मुर्दा हो चुके थे। इसी तरीके में अल्लाह ने एक चिराग जलाया जिसका नाम यूनुस था, एक ऐसा नबी जिसकी आजमाइश समंदर से जुड़ी और जिसकी कहानी सबर, तौबा और अल्लाह की रहमत की लाजवाल मिसाल बन गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का बचपन निनवा की इसी सरजमीन पर गुजरा जहां वो तारशी जताए थे और झूठ को तकत समझा जाता था। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह जिन्हें नबूवत के लिए चुनता है उनके दिल बचपन ही से शिर्क से नफरत करते हैं और फितरातन सच की तरफ मेल होते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी बचपन से खामोश मिजाज थे, गुनाहों से दूर और तन्हाई पसंद। लोग खेल कूद और बुटोन की महफिलों में लगे रहता है और यूनुस अलैहिस्सलाम कायनात को गौर से देखते, आसमान, समंदर और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज। निनवा के लोग उन्हें एक मुख्तालिफ बच्चा समझते थे। न वो झगड़े वाले थे न फख्र करने वाले। लोगों का रवैया कभी लापरवाही भरा होता और कभी नजरअंदाज करने वाला, लेकिन यूनुस ने कभी बदला नहीं लिया। उनका पसंदीदा काम सोचना और गौर करना था। यही वजह थी कि जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी तो वो हक का बोझ उठाने के काबिल थे। ये बचपन हमें ये सिखाता है कि अल्लाह अपने नबी को बचपन ही से तैयार करता है। ये सरजमीन निनवा थी, आज का इराक, दजला और फुरात के दरमियान बासी हुई एक जरखैज मगार गुमरा बस्ती। जमीन सरसब्ज थी, बाजार आबाद थे, महलात रोशान थे, लेकिन दिलों पर गाढ़ जामी हुई थी। कौम यूनुस दुनिया में आ गए थी मगर रब से दूर, बट उनके घरों में थे और अल्लाह का नाम उनकी जिंदगी से गैब हो चुका था। सरदर मजबूत थे, गरीब कमजोर, इंसाफ दौलत के तराजू में तोला जाता था।
हंसी और शोर बोहत था, मगर सुकून नहीं था। ऐसी ही एक बस्ती में अल्लाह ने अपना नबी भेजा, जो आंसुओं के साथ उन्हें रब की तरफ बुलाता था। यह वो कौम थी जो अजाब के दहाने तक पहुंची, लेकिन फिर आंखें नम हुई, दिल पिघले और आसमान ने रहमत देख ली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम न सख्त दिल थे न तकब्बुर वलाए, वो हक कहताए थे मगर नरमी के साथ। कौम के इनकार ने उनका दिल दुखाया जरूर, लेकिन उनकी ज़बान से कभी बड़ दुआ नहीं निकली। लोग तंज करताए, इनकार करताए, कभी मजाक उड़ाते, मगर यूनुस सब्र का दामन नहीं छोड़ते थे। वो सरदारों के सामने भी वही बात कहता है जो आम इंसान के सामने। उनके लिए सब बराबर थे। वो लोगों को अल्लाह के अजाब से डराते भी थे और साथ ही अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी दिलाते थे। हजरत यूनुस का किरदार हमें यह सिखाता है सबसे बड़ी इबादत। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुनिया की चमक से नहीं, अल्लाह की याद से जिंदा था। लोग शोर में जीते थे और यूनुस खामोशी में रब को सुनते थे। जब कौम इनकार करती तो यूनुस को गुस्सा नहीं आता था, बल्कि दिल टूट जाता था। रातों में वो तन्हाई चुनता है, आसमान की तरफ देखता है और रब से खामोश बातें करता है। उनकी रूह अल्लाह की अजमत के सामने हमेशा झुकी हुई थी। और जब एक लम्हा ऐसा आया कि सबर का दामन हल्का सा छूट गया, तो इसी नाबी ने अंधेरों में बैठ कर कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर कुरान गवाह है। बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी। और जब कौम ने सच्ची तौबा की तो अल्लाह ने फरमाया, जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे रुस्वा कर देने वाला अजाब हटा लिया। ए अल्लाह, हम तुझ से वही फरियाद करते हैं जो तेरे नबी हजरत यूनुस ने अंधेरों में की थी। ए रब, अगर हमसे नादानी में गुनाह हो गए, अगर हम तेरी निशानियों से गाफिल हो गए, तो हमें अपनी रहमत से मायूस न करना। जिस तरह तूने कौम ए यूनुस से करीब आया हुआ अजाब टाल दिया, उसी तरह हम पर भी अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।